आपने यहाँ पे 10 डाला तो 10 को ये ऑलरेडी कैसा लेता है, इनपुट फंक्शन। सिर्फ इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन इसको एक स्ट्रिंग की तरह लेता है। ये क्या है, एकदम स्ट्रिंग की तरह इसको लेता है। तो हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन है int फंक्शन। कल की क्लास में बहुत अच्छे से, कल और परसों की क्लास में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करा है। आप जाकर के उसको देखें तभी ये समझ में आएगी बातें, ठीक है। तो यार किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, int से करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे कन्वर्ट तो क्या होगा, अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे इस तरह से तो दिक्कत क्या होगी समझिएगा। तो ये वैल्यू जो होगी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगी, ये कहा जाएगा कि स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए हमारे पास फंक्शन, या किसी भी चीज को इंटीजर में बदलने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, int फंक्शन। int फंक्शन से हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आप दोगे यूजर साइड से वो क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने इस तरह से int दे दिया। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी आज की क्लास ऐप पर चलेगी, फिर आने वाले दिनों में हम लोग विचार करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया, सपोज करिए अभी नहीं लेते हैं पहले, अभी सपोज करते हैं कि नहीं लेते हैं। एंटर है सेकंड नंबर, हमने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी। एंटर नंबर, हम डालते हैं नंबर 5 6। तो यहाँ पे कभी जेड को मैं प्रिंट कराता हूँ ना, देखिए एंटर नंबर है 5, फिर क्या है, एंटर सेकंड नंबर 6। हमने क्या करा, a इक्वल टू दिए, ये दिया, b इक्वल टू ये दिया, c इक्वल टू a प्लस बी का ऑप्शन। जैसे हमने क्या करा, c इक्वल टू a प्लस बी लिखा तो क्या होगा, जो a और b की वैल्यू थी 5 और 6, a की वैल्यू जो थी 5 और b की वैल्यू जो थी 6, ये कॉन्कैटिनेट हो गया 5 और 6 और ये बन गया 56। कॉन्कैटिनेशन मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हो जाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाएगा। ऐसे ही 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 56। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 स्ट्रिंग है, 5 बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें,
इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। करते हैं, इसको INT में बदल दिया। अब देखिए मैं डालता हूं एंटर नंबर 5, अगला नंबर डाला 6, सॉरी इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा वहीं पे। चलिए देखें, एंटर नंबर 5, दूसरा नंबर डाला 6, क्या आया रिजल्ट आपका 11 आ गया। क्यों आया ऐसा, अभी कैसे सही हो गया, क्योंकि हमने कल की क्लास में आपको अच्छे से समझाया है ये चीजें कि अगर आपके पास कोई वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का है, सपोज कर लो कोई संख्या है जो कि स्ट्रिंग में है, यहाँ पे देखिए देखिए मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर करता हूं ताकि आपको दिखे। ये हमने कर दिया, क्या करा हमने, ये 5 देखो 5 को कैसे लिखा है, पहले ध्यान से देखिए। 5 आपका हमने कोट्स में लिखा है ना, और कोट्स में क्या लिखा जाता है आप बताओ, कोट्स में वही चीजें लिखी जाती है जो कि स्ट्रिंग होती हैं। हमने क्या कहा, ये जो स्ट्रिंग है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। तो देखो जैसे ही एंटर दबाते हैं देखिएगा ये, तो ये जो आपका 5 है ये क्या हुआ, इंटीजर में बदल गया। ये 5 क्या हुआ आपका, इंटीजर में बदल गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये हमने कल दिखाया था, तो इस तरह से आपकी टाइप कास्टिंग काम करती है। चलो एक काम करते हैं और, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस आपको दिखाता हूं टाइप कास्टिंग का, ताकि जिनका छूटा है थोड़ा सा कवर हो जाए। देखो आपके पास एक वेरिएबल है x जिसमें वैल्यू है सपोज कर लो 8.9, ये 8.9 क्या है, फ्लोट है। हम क्या करते हैं, इस फ्लोट को हमको इंटीजर में बदलना है, तो क्या करेंगे INT और फिर क्या लिखेंगे x। तो ये अभी देखिए क्या हो गया, आपका ये जो फ्लोट वैल्यू था इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। दशमलव के बाद वाली जो कहानी थी वो खत्म हो गई, दशमलव के बाद वाली जो चीज थी वो क्या हुई, आपकी खत्म हो गई। ठीक, तो ये जो है आप इंटीजर से आपने करा। अच्छा मान लीजिए इसी x को मुझे क्या करना हो, स्ट्रिंग में बदलनी हो, तो क्या करेंगे str, फिर x को पास कर दीजिए। अब देखिए जो 8.9 आया है आपका वो किस तरह से, कोट्स में आया है। 8.9 किस में आया आपका, कोट्स में आया, यानी कि अब वो क्या बन गया है, स्ट्रिंग में बना है। तो जो भी वैल्यू आपकी कोट्स में आए
तो समझ जाइए कि वो कैसी वैल्यू है, वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। वो कैसी वैल्यू है? आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक काम और करते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में भी कुछ चीजें बताई थी। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि इंटीजर है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। फ्लोट अभी x को हमने क्या दिया है? x कैसा है इस समय? बताओ भाई, बताओ x कैसा है? x का डेटा टाइप बताइए, जिसको हमने सेलेक्ट करा है वो x का डेटा टाइप क्या है? जल्दी बताओ, x का डेटा टाइप क्या है आपका? कमेंट करिए भाई। जी हाँ, तो ये x कैसा है आपका? इंटीजर है। इस इंटीजर को हमको फ्लोट में बदलना है। इंटीजर को जब फ्लोट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? फ्लोट के अंदर x को पास कर दिया। देखो रिजल्ट देखो, ये x इक्वल टू 5, इसको हमने क्या करा? फ्लोट x में बदला, रिजल्ट क्या आया? 5.0 आ गया। तो ये डेसिमल, ये जो इंटीजर वैल्यू थी ये क्या हो गई? फ्लोट में बदल गई। किस तरह से बदली आपको दिखाई दे रही है ना? तो ऐसे ही करते हैं एक काम और। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू, हमने बताया था कि जो भी चीज हम कोट्स में लिखेंगे वो क्या होती है? हमारी स्ट्रिंग होती है। तो चलिए हमने ad ले लिया स्ट्रिंग, तो ad को हमने डबल कोट्स में एक कोट्स में डाला है, यानी कि ये स्ट्रिंग बनाने की स्ट्रिंग हो गया। a हमारा क्या है? a हमारा कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग है। अच्छा, किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना हो तो क्या करेंगे? किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना है तो हमारे पास एक फंक्शन है, क्या? टाइप फंक्शन। कौन सा फंक्शन? टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के अंदर डाल दिया a, टाइप फंक्शन के अंदर डाल दिया a। देखो इसका क्लास क्या है? str आ रहा है ना, इसका क्लास क्या है? स्ट्रिंग आ रहा है, जो क्या है ये, यानी कि हमारा जो a वेरिएबल है ये कैसा है भाई? स्ट्रिंग है। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानने के लिए हमने बताया था आपको ये फंक्शन, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन से आप जान सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस तरह का है। तो ये हमारा किस तरह का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब ये स्ट्रिंग टाइप का है, अब इसको हम चाह रहे हैं कि हम इंटीजर में बदलें। तो देखिए क्या लिखते हैं? int a। अरे यार ये तो एरर आ गई। क्यों एरर आई? क्योंकि ये कोई संख्या तो है नहीं, ये ad क्या है? कोई संख्या तो है नहीं, तो हम सिर्फ संख्या को इंटीजर में बदल सकते हैं। ये बात भी मैंने कल बताई थी, पर रिपीट कर दे रहा हूं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो फिर से इसको देख लें, ठीक है। चलिए आते हैं एक और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं आपको। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक डाल दिया, ये देखो क्या आ गया रिजल्ट? 1 + 0j। यानी जो पहली वैल्यू आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन में देते हो वो आपका रियल पार्ट होता है, बाकी जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? आपका जीरो के पार्ट में हो जाता है। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है आपका? ये है आपका रियल पार्ट, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट।
ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये देखो रियल, ये देखो इमेजिनरी, यहाँ पे देखो ये है रियल, ये है इमेजिनरी। तो आप जो पहला मान देते हो, पहला मान, पहली वाली जो वैल्यू देते हो, ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या बन जाती है, या आपकी रियल वैल्यू बन जाती है। ये क्या बन जाती है, रियल वैल्यू आपकी बन जाती है। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन गया, आपका रियल वैल्यू बन गया। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर दो वैल्यू पास करते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर दो वैल्यू देते हैं, 1,2। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आया, 1,2। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर 1,2 दिए तो ये वैल्यू बदल के क्या हो गई, ये देखो 1 + 2j हो गया। यानी जो पहला पार्ट था वो रियल में चला गया, दूसरा पार्ट जो था वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। ठीक है, पहला जो पार्ट था वो आपका रियल बन गया और दूसरा जो पार्ट था वो आपका इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आप अगर दो वैल्यू पास करोगे तो पहला जो वैल्यू होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो पहला मान होगा वो आपका क्या होगा, रियल होगा, दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, दूसरा क्या होगा, आपका इमेजिनरी मान होता है। ये हमने बताया था। आगे बात करें बूल की, तो यार बूल में देखो क्या करते हैं, आते हैं बूल फंक्शन के अंदर। बूल लिखा और इसके अंदर हम लिखते हैं इसके अंदर लिखते हैं 0। देखो तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, फॉल्स। अच्छा, बूल के अंदर 1 देते हैं, बूल के अंदर जब 1 दिए तो रिजल्ट क्या आया, आपका आया ट्रू। बूल के अंदर 1 दिए तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, तो ये क्या है। अच्छा, 1 के अलावा मैं कुछ और वैल्यू देके दिखाता हूं आपको। बूल के अंदर मैं 8 देता हूं, सपोज कर लो मैंने 8 दे दिया। देखो बूल के अंदर 8 दिए तब भी रिजल्ट क्या आया, ट्रू। यानी कि 0 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू दोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, क्या आने वाला है, हाँ, जो रिजल्ट आएगा वो आपका ट्रू आएगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू दोगे ट्रू आएगा। अच्छा, क्या देखते हैं कि बूल के अंदर हम लोग फ्लोट वैल्यू को पास कर सकते हैं क्या, तो लिखा 1.5। जी हाँ, पास कर सकते हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू बूल के अंदर पास करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक, तो बहुत सारी बातें हो गई। हमने देखा इंटीजर को फ्लोट में कैसे बदलते हैं, फ्लोट को इंटीजर में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम क्या करते हैं, आते हैं थोड़ा सा इनपुट फंक्शन की कहानी पर और समझते हैं इसके अंदर की कुछ बातें। तो देखो इनपुट फंक्शन, इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप अपना मैसेज देते हो। क्या देते हो, यहाँ पे अपना मैसेज देते हो। ये जो एंटर नंबर क्या है, ये आपका एक मैसेज है, ये भी क्या है, एक मैसेज है। और इसको आपने किस फंक्शन से दिया है, इनपुट फंक्शन से। अब आप जो वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करते हो, कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करते हैं ना, तो कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर करते हैं, मान लीजिए आपने डाला 5, कीबोर्ड से आपने डाल दिया 5। अब इस 5 को आप क्या करते हैं, इंटीजर में बदल रहे हैं। अभी डायरेक्टली ये क्या है, इनपुट से जो भी वैल्यू आती है वो 5 आपने डाला, लेकिन ये 5 कैसा है, ये कोट्स वाला 5 है, यानी कि स्ट्रिंग 5 है। तो जब ये स्ट्रिंग है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इनपुट में इंटीजर में बदलना पड़ेगा। हाँ, अगर इंटीजर निगेटिव नंबर दें तो क्या आएगा, देखते हैं। आ जाओ भाई, बहुत अच्छे। चलो देते हैं।
देखो क्या आया, -1 दिया, रिजल्ट क्या आया आपका, ट्रू आया। चलो एक काम करते हैं, फिर से देते हैं, दूसरी वैल्यू देते हैं, बूल -1.5। देखो तब भी रिजल्ट क्या आया आपका, ट्रू आया। तो मैंने बताया जीरो को छोड़ करके बूल में जब जीरो दोगे जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू दोगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिर्फ जीरो पे सिर्फ फॉल्स आएगा, बाद बाकी सारे वैल्यूज पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आते हैं अपने इनपुट फंक्शन पे और इसको रन करवाते हैं। देखो कह रहा है एंटर नंबर, मैंने डाला 5, कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाला 6, रिजल्ट देखो आ गया। चलो इसको आप देखें, पहले इस प्रॉब्लम को देखें फिर सॉल्यूशन को देखें, क्या है मतलब ये प्रोग्राम देखें फिर उसका आउटपुट देखें। कह रहा है एंटर अ नंबर, तो यहां पे जैसे लिखा था, जैसा लिखा था एंटर अ नंबर, वैसा ही एंटर अ नंबर यहां पे क्या हुआ, आ गया। हमने यहां पर डाला 5, तो ये जब 5 जाएगा ये यहां पर एज ए स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा, ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू यहां पे जाएगा। देखो ये 5 आपका एज ए स्ट्रिंग जाएगा। इस स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये int। तो हमने क्या करा, हमने इस इनपुट फंक्शन को ही क्या करा, कहा कि भाई जो वैल्यू लेना आप इंटीजर में लेना, इसलिए हमने क्या करा, यहां पर int लगा दिया। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो आपने int से देख लिया है, आइए यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पे फ्लोट दे के दिखाते हैं आपको। चलिए भाई फ्लोट दे देते हैं। कह रहा है एंटर नंबर, मैंने डाला 6, कह रहा है एंटर नंबर सेकंड नंबर, मैंने डाला 8। देखो रिजल्ट क्या आया, अब की जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, अब की जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है। देखो क्यों पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि 6 हमारा क्या है, हमने डाला तो इसको, क्योंकि इनपुट फंक्शन से जो भी वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, एज ए स्ट्रिंग जाएगी। ये 6 भी क्या है, एज ए स्ट्रिंग है, 8 भी क्या है आपका एज ए स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट करा भाई, फ्लोट में कन्वर्ट करा। तो आपको ये जो 6 था ये जो फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा 6.0, ये जो 8 था ये जो कन्वर्ट होगा तो क्या होगा 8.0। तो 6 प्लस 8.0 क्या हो गया 14.0 हो गया। तो जब दो फ्लोट वैल्यू को ऐड करते हैं तो फ्लोट आता है, तो देखो रिजल्ट आपका किस में आया है, फ्लोट में आया है। तो यहाँ पे हमने जब फ्लोट कर दिया था इसलिए क्या हुआ, फ्लोट में आता। अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं।
करा एंटर नंबर, हमने कहा 6, करा एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 8। लो भाई देखो रिजल्ट क्या आया आपका 14 प्लस 0j। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने जैसे ही डाला है एंटर नंबर 6, तो ये जो 6 है ये जा करके कन्वर्ट कहाँ होगा? कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या, एक कोट लगा रहा हूं मैं, देखना भाई कोट क्यों लगा रहा हूं पता है ना? क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करेगा? वैल्यू जो भी स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? स्ट्रिंग में करेगा, str करेगा, स्ट्रिंग करेगा। तो उस स्ट्रिंग को हमको क्या करना है? उस स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। तो स्ट्रिंग को जब हमको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तो मतलब एक संख्या है, तो हमको पता है कॉम्प्लेक्स में जब आप कोई एक मान देते हैं तो वो क्या होता है? वो पहला मान आपका रियल होता है, दूसरा मान क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो दूसरा मान अपने मन से ये 0j ले लिया। यहां जब आपने दिया 8, तो 8 प्लस 0j हो गया। ये क्या है? आपका रियल पार्ट है, ये क्या है? आपका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी को अब ऐड करते हैं हम लोग, 6 प्लस 8 14, 0 प्लस 0j 0j। तो इस वजह से ये रिजल्ट हमारा क्या आया भाई? 14 प्लस 0j। इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, 14 प्लस 0j इस तरह से आया, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे बूल दे देते हैं, ठीक है, बूल। देखो यार कहानी कुछ और हो रही है यहाँ पे। चलो इसको याद रखिएगा अभी कि ऐसा कुछ आया था, क्यों आया है मैं आगे की क्लासेस में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो 7 डाला, 7 बूल में कन्वर्ट हुआ तो आपका रिजल्ट क्या आया? 7 को जब बूल में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बूल 7। ये क्या है? ये आपका ट्रू है। हमने लिखा बूल, फिर से 7 डाल दिया, तो ये रिजल्ट क्या आया? ट्रू। और ये जो ट्रू होता है इसका मतलब होता है 1 ऑटोमेटिकली, और इस ट्रू का मतलब भी क्या है? 1। तो 1 प्लस 1 को ऐड किए तो क्या आया? ट्रू, 2, ठीक। अच्छा क्या करते हैं, एक काम करते हैं भाई, इसमें मैं दूसरी वैल्यू देता हूं, वरना आप कहोगे कि सर कहानी कुछ और है बता कुछ और है। देखते हैं, तब भी देखो रिजल्ट क्या आया, तब भी रिजल्ट क्या आया? आपका 2 ही आया। क्यों? क्योंकि बूल 5 का मान क्या होगा? बूल 5 का मान क्या होगा? ट्रू। इसी तरह बूल 7 का मान क्या होगा? ये भी क्या होगा? ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है संख्या में? 1। ट्रू का मतलब क्या हुआ? 1, 1 और 1 2। रिजल्ट क्या आया? 2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बूल फंक्शन काम करेगा। अगर आप कोई संख्या डालोगे
और उसको ऐड करने की कोशिश करोगे तो ये आपका ऐसे रिजल्ट देगा। ठीक, अब हम कुछ प्रोग्राम करेंगे पाइथन के थ्रू। आइए देखिए कैसे करना है। हम लोग चलते हैं अपने यहीं स्क्रिप्टिंग मोड पे, और सपोज करिए कि हमको जो है किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। हमको किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। चलो पहले अपनी पूरी स्क्रीन क्लियर करते हैं। तो भाई बताओ, रेक्टेंगल हमको निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया में कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? एरिया में कितनी चीजें आती हैं आपकी? लेंथ और ब्रेड्थ आता है, दो चीजें आती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ एरिया में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। तो हमको क्या चाहिए होगा? एक चाहिए होगा लेंथ, एक चाहिए होगा ब्रेड्थ, एक चाहिए होगा एरिया। तीन वेरिएबल हमको चाहिए होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं L यानी कि लेंथ। उसको हमने क्या कहा भाई? इंटीजर टाइप का हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। अच्छा, लेकिन लेंथ तो आपका दशमलव में हो सकता है ना, फ्लोट वैल्यू हो सकती है ना, रियल वैल्यू। तो हम फ्लोट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इनपुट करो, इनपुट करवा लेते हैं यूजर से। कहते हैं कि एंटर लेंथ, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बी ब्रेड्थ चाहिए, फिर का फ्लोट दे दो, इनपुट एंटर ब्रेड्थ। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना भाई। कह रहा है एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने डाला। कह रहा ब्रेड्थ डालिए, मैंने कहा 6। देखिए क्या हो गया? एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने 5, एंटर ब्रेड्थ मैंने डाला 6। तो 5 इंटू 6 रिजल्ट क्या आया? 30.0। इस तरह से आप रेक्टेंगल के एरिया के लिए आप जो है आप इस तरह का जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और भी प्रोग्राम बनाने और भी चीज़ें हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में इन सब चीज़ों को और डिस्कस करने वाले हैं डीपली। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।